Hi friends, I am Lokesh Sharma and we are going to study about sonnet and some important facts. आज हम जो सोनेट के बारे में पढ़ेंगे और जो फैक्ट्स हम देखेंगे, मैंने कोशिश की है कि आपके जो पेपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड स्पेशली इनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको पूरा कवर अप किया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू के साथ। व्हाट इज ए सोनेट? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह आता है कि सोनेट है क्या। ए सोनेट इज ए पोइटिक फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन इटली। इसकी जो ओरिजिनेशन है वो इटली का है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ का है। It traditionally consists of 14 lines and follows a specific rhyme scheme and meter, typically iambic pentameter. Traditionally सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं एंड फॉलोज ए स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मीटर। और जो सोनेट होता है इसकी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम, आई होप you all know about rhyme scheme. What is rhyme scheme? If you don't know, don't worry, I will take another class about rhyme scheme and meter. What is meter? What are the kinds of meter? What are the types of rhyme scheme? We will discuss all the things later in separate class. तो जो सोनेट होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 14 लाइन्स की होती है। सेकेंड थिंग इज it has a specific rhyme scheme and a specific meter, typically iambic pentameter। इसमें जो मीटर होता है वो टिपिकली iambic pentameter ही होता है। जो सोनेट में मीटर को आप अगर नहीं समझ पा रहे तो हिंदी में जिसे छंद कहते हैं उसे इंग्लिश में मीटर कहते हैं। तो मीटर और इसके काइंड्स के ऊपर हम एक अलग क्लास लेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि मीटर जो यूज होता है सोनेट में वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। आपसे रट सकते हैं, वो सीधा पूछ सकता है आपसे कि विच मीटर इज यूज्ड इन सोनेट, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, एंड he will give some other options. Then you must remember that iambic pentameter is used in sonnet. तो ये इस डेफिनेशन में से तीन चार चीजें हैं जो आपको कंफर्म याद होना चाहिए, जो आपके पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, ये जो सोनेट है इसका जो विकास हुआ है, ओरिजिनेशन हुआ है, वो इटली से हुआ है। दूसरा, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। तीसरा, इसकी स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, जिसे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इसकी सोनेट की कौन कौन सी राइम स्कीम्स होती हैं। अलग अलग होती हैं। पेट्रार्कन सोनेट की अलग राइम स्कीम होती है, शेक्सपियरन सोनेट की अलग राइम स्कीम होती है। स्पेंसर जो राइटर थे उन्होंने अपनी स्पेंसरियन सोनेट बनाई थी, उसकी अलग राइम स्कीम होती है। तो इसकी राइम स्कीम, मीटर जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो ये आपको कंफर्म याद रखना है, पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखें तो द सोनेट फॉर्म वाज डेवलप्ड बाय द इटालियन पोइट पेट्रार्क in the 14th century and was later adopted and adapted by poets in other languages including English। तो जो सोनेट फॉर्म है ये डेवलप तो एक इटालियन पोइट थे पेट्रार्क, उन्होंने की थी। कब की थी? 14th सेंचुरी में। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो पेपर में अक्सर सीधे क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो इटली में हुआ था, वो ऊपर देख चुके हैं। और जो पोइट, इम्पोर्टेंट पोइट सोनेट से रिलेटेड था वो पेट्रार्क था। और सेंचुरी अगर हम देखें तो 14th सेंचुरी में इसका डेवलप हुआ था। और पीछे इसको इंग्लिश के राइटर्स ने, जैसे थॉमस वॉयट, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरी,
These both are the early poets who pick up this form of sonnet, and they wrote many sonnets in English language. उनसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट किसी ने नहीं लिखी थी। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में सोनेट लिखी थी वो हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, ये राइटर का नाम है, पोइट का नाम है हेनरी हॉवर्ड एंड थॉमस वाइट। नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ sonnets. There are several types of sonnets, each with distinct characteristics. First of all, we will see पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को ही इटालियन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इटालियन पोइट था जो फेमस हुआ था सोनेट के लिए वो पेट्रार्क था। तो इस सोनेट के काइंड का नाम जो है वो पेट्रार्क के नाम पे ही पेट्रार्कन सोनेट है। इसका जो ओरिजिनेशन है वो इटालियन है, इसलिए इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है पेट्रार्कन सोनेट का? डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स, सेस्टेट 6 लाइन्स। तो जो सोनेट की 14 लाइन्स होती हैं, पेट्रार्कन सोनेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। जो राइम स्कीम है, अब मैंने आपको बताया था कि इसके राइम स्कीम और मीटर स्पेसिफाई होते हैं। तो राइम स्कीम जो पेट्रार्कन सोनेट की होगी वो होगी ABBA ABBA, ये ऑक्टेव की राइम स्कीम है। पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव की राइम स्कीम है ABBA ABBA। बट सेस्टेट की जो राइम स्कीम है वो वेरी हो सकती है, वो CDE CDE हो सकती है, वो CDC DCD हो सकती है। सेस्टेट की 2 राइम स्कीम हो सकती हैं, CDE CDE एंड CDC DCD, और ये सेस्टेट है। और जो ऑक्टेव है पहली की जो 8 लाइन है उनकी राइम स्कीम फिक्स होती है ABBA ABBA। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। पेट्रार्कन सोनेट में से सीधे क्वेश्चन वो पूछ लेगा आपसे। इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन तो इसकी राइम स्कीम का बनता है, इसकी राइम स्कीम क्या है। फिर वो पूछ लेगा कि इसके 2 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट जो 8 लाइन्स होती हैं उनको ऑक्टेव एंड लास्ट की जो 6 लाइन होती हैं उनको सेस्टेट। एंड फ्रेंड्स, इसका एक फिक्स पैटर्न भी होता है। पैटर्न मीन्स कि जो ऑक्टेव होती हैं उनमें पोइट किसी ना किसी प्रॉब्लम को अराइज करता है, और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं सेस्टेट, उनमें उसका सॉल्यूशन खुद पोइट देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको वो कहीं से नहीं मिलती तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की एक अच्छी एक्सप्लेनेशन आपके लिए डाल दूंगा। तो आई होप you understand about Petrarchan sonnet. Now what is volta? Volta is the turn or shift in argument or theme usually occurring between the octave and sestet. I have already told you that octave और sestet के बीच में पोइट का मूड बदलता है। ऑक्टेव में पोइट एक प्रॉब्लम अराइज करता है और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन देता है। तो ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में एक विगन से एक कॉमा का यूज किया जाता है, उस कॉमा को वोल्टा कहा जाता है। ये जो वोल्टा है ये एक टर्न है, ये शिफ्ट है जो रिप्रेजेंट करता है ए काइंड ऑफ शिफ्ट इन द मूड ऑफ द सोनेट। जहां एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी अब तक, वो अब टर्न होके सॉल्यूशन में बदल जाएगी। तो ये जो वोल्टा होता है वो कहाँ पे आता है? ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज वोल्टा। वोल्टा का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर सोनेट में से कुछ डीप एग्जामिनर बनाना चाहेगा तो बिल्कुल वो वोल्टा के बारे में आपसे पूछ सकता है। नाउ वी विल सी अबाउट शेक्सपियरन सोनेट। शेक्सपियरन सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। वाई?
क्यों कहा जाता है शेक्सपियर एंड सोनेट को इंग्लिश सोनेट? क्योंकि शेक्सपियर से पहले जो राइटर्स सोनेट लिख रहे थे वो पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी थी उसका जो पैटर्न था ऑक्टेव और सेस्टेट वाला, उसी में लिख रहे थे। लेकिन शेक्सपियर ने अपना एक अलग पैटर्न बनाया और इसीलिए शेक्सपियर के पैटर्न को हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर अबाउट शेक्सपियर सोनेट और इंग्लिश सोनेट। स्ट्रक्चर consists of 3 quatrains and a couplet। 3 quatrains, quatrains मतलब क्वार्टर मतलब 4 लाइन्स का एक क्वार्टरेन होता है। तो 3 क्वार्टरेन अगर आ गए तो 3 × 4 = 12 and a couplet consists of 2 lines, so 12 + 2 = 14। now this is sonnet and the rhyme scheme of Shakespearean or English sonnet is A B A B C D C D E F E F G G। A B A B C D C D E F E F G G। तो ये राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। वोल्टा इसका यूज यहाँ पे भी होता है क्या शेक्सपियरियन सोनेट में? often occurs at the beginning of 3rd quatrain or at the couplet। शेक्सपियरियन सोनेट में जो चेंज ऑफ मूड है, वोल्टा को अपन चेंज ऑफ मूड कह सकते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ मूड है पोइम का, वो शेक्सपियरियन सोनेट में या तो बिगिनिंग ऑफ द 3rd क्वार्टेन, जो 3rd क्वार्टेन इट मीन्स बिफोर 9th लाइन ऑफ द पोइम आएगा, या फिर एट द कपलेट, लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं उनसे पहले या 10th लाइन के बाद आएगा। तो ये शेक्सपियरियन सोनेट है आपकी, जिसे इंग्लिश सोनेट भी हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट की। एक इंग्लिश में बहुत बड़े राइटर हुए थे जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे और उनके सीनियर हम उन्हें कह सकते हैं एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड स्पेंसर ने भी कई सारी सोनेट्स लिखी थी, तो उनका जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। आप देख रहे हैं इसमें जो राइम स्कीम है स्पेंसरियन सोनेट की वो भी अलग है। ए बी बी सी सी डी ई ई, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पेट्रार्क सोनेट एंड ऑफ कोर्स it is different from Shakespearean sonnet because Shakespeare wrote his sonnets after Spenser। so स्पेंसर की जो राइम स्कीम है वो पेट्रार्क से अलग है और शेक्सपियर से तो अलग होनी ही है। तो इसकी स्पेंसरियन जो सोनेट है इसकी आपको राइम स्कीम याद रखनी है और बहुत इजी है। ए बी बी सी डी और लास्ट में एक कपलेट है ई ई। स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर टू शेक्सपियरियन सोनेट विद 3 क्वार्टरेंस एंड ए फाइनल कपलेट। शेक्सपियरियन सोनेट जैसी ही है, इसमें 3 क्वार्टरेंस आएंगे। पहले आप देख रहे हो ए बी फर्स्ट क्वार्टर, बी सी सेकंड एंड सी डी थर्ड, एंड नाउ द लास्ट 2 लाइन्स मेक अ कपलेट। राइम स्कीम इज ई ई। ए बी सी डी सॉरी ए बी बी सी डी ई ई। वोल्टा का यूज होता है क्या? कैन वेरी होता है, लेकिन वो विविधता लिए होता है, वेरीनेस लिए होता है, बट ऑफन अकर्स एट द 9th लाइन और द फाइनल कपलेट। या तो 9th लाइन पे होगा या फिर फाइनल कपलेट पे वोल्टा का यूज होगा। वोल्टा मतलब चेंज ऑफ मूड। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट। या तो एग्जामिनर आपसे सोनेट की काइंड्स में से क्वेश्चन पूछेगा, उसकी राइम स्कीम, उसका स्ट्रक्चर, वोल्टा ईटीसी के बारे में, या फिर वो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट पूछेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मीटर देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था कि सोनेट में जो मीटर यूज किया जाता है वो आइएम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है, विच कंसिस्ट्स ऑफ 5 आइएम्बिक फीट पर लाइन। नाउ यू आर अनेबल if you are unable to understand what is iambic, what is feet, surely I will take a different class about the meter, and then we will tell you about feet and what is iamb। तो यहाँ आपको बस इतना याद रखना है कि सोनेट
जो होता है उसमें मीटर, आयम्बिक, पेंटामीटर होता है। थीम क्या होती है? कॉमन थीम होती है इंक्लूड लव, ब्यूटी, पॉलिटिक्स, मॉर्टेलिटी एंड नेचर। आप देख सकते हो शेक्सपियर की सबने कोई ना कोई सोनेट पढ़ी है, तो वो या तो उसमें लव की बात करेगा, या ब्यूटी की, या पॉलिटिक्स की, या मॉर्टेलिटी की, या नेचर की। वोल्टा द थेमेटिक शिफ्ट और टर्न इन द पोएम, ये मैंने आपको बताया है चेंज ऑफ मूड, आप इसे कह सकते हो ये चेंज ऑफ मूड है। मेकिंग ए चेंज इन द सब्जेक्ट और आर्ग्यूमेंट, जो सब्जेक्ट है या आर्ग्यूमेंट है उसमें चेंज को शो करता है। अब आपसे वो पूछ सकता है इस तरह की क्वेश्चन कि विच वन इज नॉट अ पेट्रार्कन सोनेट, इनमें से कौन सी पेट्रार्कन सोनेट नहीं है, कौन सी पेट्रार्कन सोनेट है, कौन सी शेक्सपियरन सोनेट नहीं है, कौन सी शेक्सपियरन सोनेट है। तो जो पेट्रार्कन सोनेट है इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोनेट है। आप इसे पढ़ें, अगर आपको कहीं नहीं मिलती है तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डालूंगा। नेक्स्ट इज लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। एंड गॉड्स ग्रैंडर, ये जीएम हॉपकिंस की है। अब ये जो जीएम हॉपकिंस है इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके लिए बता देता हूँ। जीएम हॉपकिंस जो हैं इन्होंने भी अपनी एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोनेट का इन्वेंशन किया जिसे हम कहते हैं कर्टेल सोनेट्स। कर्टेल सोनेट्स के बारे में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे रिटर्न में कुछ मटेरियल अवेलेबल कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट कर्टेल sonnets. These are some important Petrarchan sonnet. You have to keep these things in mind. Now it is time to look into some important Shakespearean sonnet. Shakespeare ने about 154 sonnets लिखी थी टोटल। उनमें से कुछ ये important sonnets हैं, जैसे sonnet number 18, 29, 30, 55, and the titles are Shall I Compare Thee to a Summer's Day, When in Disgrace with Fortune and Men's Eyes, and sonnet number 30, When to the Sessions of Sweet Silent Thought. Sonnet number 55 is also most important sonnet. The famous title of Shakespearean sonnet is Not Marble nor the Gilded Monuments. These all the sonnets of Shakespeare are very important. If you have time, you can look into these sonnets. If you don't have time, then it will work if you remember the titles of these sonnets. These are only 4 sonnets. You have to keep in mind the titles of these sonnets. Thank you for watching this class, and if you want other classes like this, then please like, share and comment.